देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णेन्दु सुंदरमुखी प्रतिभाभिरामे वामे विधेषु वचसां विरामे गीवाणि वाणि भुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयादचरणं शरणं जगत्या। वैदेही सहितं श्रुतं तले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वागर्थाव्युसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आदरणीय दीदी जी को नमन करते हुए उपस्थित समस्त श्रद्धानुरागी भगवत कथा प्रेमी सज्जन वृंद, देवियों और माता, कल के कथा प्रसंग में जो वर्णन आया मंथरा का, उसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी ने संक्षेप में दे दिया और आनंद रामायण में वेदव्यास जी के द्वारा रचित जो आनंद रामायण है उसमें राम जी का पूरा वर्णन विस्तार से किया गया। उसमें इस प्रकार की अंतर कथाएँ व्यास जी ने लिखी हैं, प्रमाणित कथाएं हैं, कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो ये मंथरा की 3 जन्मों की कथा है। प्रारंभ में सतयुग में जो प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त रहे, सभी आप जानते ही प्रहलाद को। तो प्रहलाद का पुत्र जो विरोचन हुआ, विरोचन भी बहुत दानी, अपने पिता के समान ही सजस, पराक्रमी, दानी, उदार, ब्राह्मणों का भक्त, कई गुणों से युक्त था वो। दान वीरता के कारण, पराक्रमशीलता के कारण उसने एक वायुद्ध में इंद्र को भी पराजित कर दिया। तब इंद्र की हार हो गई। ये आधिपत्य देवलोक का विरोचन के पास में आ गया। इंद्र परेशान हो गए। इंद्र भगवान नारायण के पास गए, श्री नारायण के पास भगवान से प्रार्थना करने पहुंचे, भगवान कैसे होगा ये। भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा और शंकर सबको बुलाया, कहा ऐसा है, अब हम लोग सहायता इंद्र की करेंगे तभी काम बन पाएगा। वो दान करता था प्रातःकाल राजा विरोचन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों ब्राह्मण के वेश में ये उसके दरबार में जाते हैं और सबसे आगे भगवान विष्णु ही रहे, बीच में ब्रह्मा और पीछे शंकर जी। तो बातचीत करने की कला जो भगवान नारायण की है वो विशेष है। ब्रह्मा जी पीछे, शंकर जी पीछे, साथ दे रहे हैं आपका। तो दान लेने में भगवान विष्णु आगे हो गए। राजा पूछता था कि आपको क्या चाहिए। अब नारायण को क्या चाहिए, लेकिन अब चाहिए तो मांग लिया उन्होंने कहा राजेंद्र कि आप देना चाहते हैं तो आप अपना सिर हमें दान कर दें, शीश दान कर दें। अब राजा चौंका कि ब्राह्मणों के मेरे शीश से क्या लेना देना। अरे ब्राह्मणों को अच्छा राज चाहिए, खाने पीने की सामग्री चाहिए और भी जो, लेकिन ये शीश का क्या करेंगे। राजा समझ गया। राजा ने कहा कि आप असली ब्राह्मण नहीं हो, आप असली ब्राह्मण नहीं हो, वास्तविक बात मुझे बताओ, आप जो भी कहेंगे हम दे देंगे। मैं प्रहलाद का पुत्र विरोचन हूं, आप असली रूप में आ जाइए। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों असली रूप में आ गए। राजा ने दंडवत प्रणाम किया और कहा नारायण हमारे अहोभाग्य कि हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पधारे। चरणों में गिरकर दंडवत प्रार्थना उसने की, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। अब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। शीश दान आप चाहते हैं
तलवार मंगाई राजा ने और सिर काटने के लिए तैयार हो गया। सिर आपके चरणों में काट के रख दूं, यही तो आपकी बात है ना। भगवान ने हाथ पकड़ लिया उसका, कहा तुम मेरे भक्त के पुत्र हो, तुम भी मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारा सिर हम नहीं कटवाना चाहते हैं। भाव मेरा ये है कि आज के बाद आप देवताओं से युद्ध न करें, बस यही है, देवताओं से आप युद्ध न करें, इंद्र को राज वापस कर दीजिए, अपना राज्य करे, आपका राज्य यहाँ का है, अपना यहाँ कीजिए। राजा स्वीकार कर लेता है। भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद दे करके चले आते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक, विष्णु जी वैकुंठ लोक, भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। समय आगे बढ़ा, देवताओं में बड़ा ही स्वार्थी इंद्र है, चालाक। जब देखा कि ये तो राजा युद्ध करेगा नहीं, तो इन्होंने अपनी योजना बना करके पूरी सेना लेकर देवताओं की उस राजा पर आक्रमण कर दिया। अब राजा भगवान के वचनों पर कृत संकल्प है, रण प्रतिज्ञ है, कैसे युद्ध करे। उसने कहा मैं तो ये तो नहीं करूंगा, चाहे सेना मेरी सब समाप्त हो जाए, मैंने वचन दिया है नारायण को। दैत्य अपने वचनों के पक्के रहे हैं, जो अच्छे दैत्य रहे हैं। अब संग्राम प्रारंभ हो गया, दैत्यों की सेना मरने लगी, कोई सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा था। उस समय उनकी लड़की विरोचन की, जिसका नाम था जिरंभा, ये 16-17 साल की थी। इसने कहा पिताजी मैं सेना का नेतृत्व करूंगी। रथ पर बैठ करके और घमासान युद्ध किया उसने। देवताओं की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में नारायण भी युद्ध देखने पहुंचे थे कि देखें क्या हो रहा है। युद्ध हो रहा था इंद्र और जिरंभा का। जिरंभा हार नहीं रही इंद्र से भी। तब भगवान नारायण ने कहा कि इसको वज्र से इसका संहार करो, वज्र के अलावा ये मरेगी नहीं। तो वज्र का प्रयोग इंद्र ने भगवान के कहने पर किया, जबकि स्त्री पर वज्र चलाना वर्जित है। कि नारायण का जब आदेश हुआ तो उसे चला दिया इंद्र ने। इस समय चलाया वज्र लगा तो बेचारी वो जिरंभा लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरी, कुबड़ निकल आया इस प्रकार का ऐसे। और मरने के अंतिम समय में उसने भगवान ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, इस नारायण छलिया ने मेरे साथ छल किया है, अब जहां भी मेरा जन्म हो इस विष्णु से हम बदला अवश्य लेना चाहूंगी। ऐसी भावना करके वो जिरंभा वहीं पर मर गई। तो सिद्धांत ये अंते मति सगति, या शांत में आप भाव रखेंगे भगवान वही पूरा कर देते हैं। और भगवान नारायण की मानो लीला थी ये, वो आगे सब कराना चाहते थे उसी के द्वारा। अब समय आगे बढ़ा, त्रेता में, जब त्रेता में समय आया तब ये एक हिरणी बनी। जिरंभा जो थी ना पहले जीवन की, एक हिरणी बनी। और काकेशिया नगर में, जो कश्मीर इस समय कहा जाता है, वहां के राजा अश्वपति थे, जो कैकेयी के पिता कहे जाते हैं, अश्वपति जी। उनके नगर उद्यान में ये मृगी बनकर के रहा करती थी। इसकी एक पुत्री हुई। जब पुत्री बड़ी हो गई तो उसने एक अच्छे मृग शावक के साथ, जो विवाह के योग्य था, विवाह कर दिया। बड़े प्रेम से, प्रसन्नता उसका दामाद, उसकी पुत्री, और वो रह रही थी वहीं जंगल में, उद्यान में। एक दिवस महाराजा अश्वपति जी शिकार खेलने निकल पड़े प्रातःकाल ही। जो ही आगे बढ़े देखा बड़ा सुंदर मृग है, कृष्णसार मृग है, इसका मैं आखेट करूंगा। वो उसी मृगी का दामाद था। और महाराज अश्वपति के पास कला विशेष थी, जो दशरथ के पास कला थी ना, सतवेदी बाण चलाने की क्रिया, ये अश्वपति भी जानते थे। अश्वपति और भी ज्यादा जानते थे। वो पक्षियों की बोली भाषा, पशुओं की आवाज ये समझ लेते थे वो। तो उन्होंने बाण मार दिया। बाण उस मृग के लगा, वो भागता हुआ जहां उसकी मां, सास और उसकी पत्नी वहीं पर पहुंचता है, खून से लथपथ, बाण को देखते हुए इस प्रकार से
रक्त की बूंदें देखते थे। राजा वहां पहुंच जाते हैं। राजा ने कहा ये मेरा आखेट मुझे दे दो। तो उस मृगी ने बहुत प्रार्थना की अपनी आवाज में, क्योंकि राजा समझते थे। उसने प्रार्थना की अभी भी मेरी पुत्री का विवाह हुआ है, मेरा ये दामाद है, इसको आप छोड़ दीजिएगा और दूसरा कोई आप कर लीजिए। मैं औषधि जानती हूँ, जंगल में जड़ी बूटियाँ तमाम रहती हैं, उनका लेप लगा करके मैं अपने दामाद को बचा लूँगी, आप इसको छोड़ दीजिए। बहुत प्रार्थना की, लेकिन राजा अश्वपति ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और उस मृग को लेकर चले गए। वो मृग मर गया। मृगी ने जाते जाते राजा को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तुमने मेरे दामाद को मरवा दिया है, मार डाला है, तो अब मैं जब जन्म लूंगी तो तुम्हारे दामाद को मरवाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। ऐसा कहकर के वो मृगी मर गई और उसकी जो पुत्री थी अपने पति के वियोग में वो भी मर गई। इस प्रकार से सजरंभा का दूसरा जीवन भी समाप्त हो गया। अब तीसरे जीवन में बदला लेने के लिए उन्हीं के नगर में एक दासी के रूप में इसने जन्म लिया। बड़ी हुई, बड़ी सुंदर थी वैसे ही देखने में, लेकिन कुबड़ निकला हुआ था कि ऊपर से गिरी थी ना वज्र लगने से, तो कुबड़ निकला हुआ था। गृह के कार्य करने में दक्ष थी, बच्चों के पालन पोषण करने में बड़ी तत्पर रहा करती थी। ऐसे वो धीरे से राजा साहब के यहाँ पहुंच गई। राजा अश्वपति ने रख लिया उन्हें क्या पता। देखिए कैसा समय आया। अब समय आगे जब बढ़ा, कई विवाह के योग्य हो गई। राजा को चिंता हुई कहाँ इसका विवाह किया जाए, तो उन्होंने सब देशांतर में सूचना कराई। स्वयंवर की व्यवस्था हुई। उस स्वयंवर में महाराज दशरथ जी पधारे। दशरथ जी भी वहां पधारे और तमाम इतनी सुंदर थी कई कि उसको पाने के लिए हजारों राजा से उपस्थित थे। दशरथ अकेले वहां से आए। विशाल सेना थी। अश्वपति भी चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह दशरथ के साथ में हो, क्योंकि नारद ने बताया था, नारद ने कहा था कि आप दशरथ जी से विवाह कर दो। तो अश्वपति ने शर्त रखी थी विवाह तो मैं कर दूंगा, दशरथ जी की उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी पुत्री छोटी है, तो ये लिखा पढ़ी हो जाए कि हमारी पुत्री के द्वारा जो संतान हो उसी को गद्दी बिठाया जाए। ये अश्वपति का वचन था। अश्वपति का वचन, और इसमें दशरथ जी के हस्ताक्षर और वशिष्ठ जी के हस्ताक्षर थे। ये बात है उसमें प्रमुख रूप से। ये सब तय हो गया। दशरथ जी वहां गए। दशरथ जी ने देखा विशाल तमाम राजाओं की सेना को। दशरथ ने कहा सारथी मेरा अच्छा नहीं है, अगर मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री सारथी का अच्छा काम कर लेती है और कैकेयी में रथ चला दे तो मैं तमाम राजाओं को अकेले जीत लूंगा। दशरथ का वचन है। क्योंकि एक बार जब रावण ने आक्रमण किया था अश्वपति के ऊपर, तब दशरथ ने जाकर सहयोग किया था और दशरथ ने रावण को हरा दिया था। उस रावण के हराने में कैकेयी का विशेष योगदान था। तभी से दशरथ भी मन ही मन कैकेयी को अपनी पत्नी बनाने का मन बना चुके थे और कैकेयी भी चाहती थी कि दशरथ जी, उस समय दशरथ जी का सामना चल रहा था, उनके सामने कोई था नहीं और दशरथ जी के सामने रावण की हार, इतना बड़ा राजा रावण दशरथ से हार गया। तो आज कैकेयी रथ चला रही है। ऐसे रथ चलाया उस कैकेयी ने, एक रथ था कि 1000 राजाओं को 1000 रथ दिखाई पड़ रहे थे। इतनी शीघ्रता से चलाया उसने रथ, क्षण में इधर क्षण में उधर उड़ता था रथ। ऐसे सुंदर दिव्य रथ का संचालन किया और शब्द विधि बाण मार मार करके राजा दशरथ ने समस्त सेना का संहार और कुछ पलायन करके राजा भाग गए। बड़े उत्साह के साथ अश्वपति जी ने दशरथ जी का विवाह किया। अब प्रारंभ से कैकेयी के लालन पालन इसने किया था मंथरा ने। तो राजा साहब ने कहा कि साहब आपके यहाँ व्यवस्थाएं तो तमाम बहुत हैं सब किंकरियाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ दहेज तो मैं दे रही रहा हूँ, साथ में हम एक दासी भी हम आपको दे रहे हैं। ये दासी बिटिया की सेवा करेगी और आपके यहाँ भी सब व्यवस्था देखेगी। दशरथ जी ने मना नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक दासी यहाँ से सेविका जा रही है। इस प्रकार से ये
मंथरा वहां पर पहुंच जाती है। अब देखिए समय आगे बढ़ा, कथा सब दीदी जी सुनाई रही हैं आपको। तो राम के जब अभिषेक का समय आया तो सबको प्रसन्नता है। अब इसको सब याद है, चूंकि मंथरा को भगवान से बदला लेना चाहती है, एक पंथ दो काज करना चाहती है। एक तरफ भगवान विष्णु से बदला और दूसरा अश्वपति से बदला। अश्वपति के दामाद दशरथ जी हैं, उनको मरवाना चाहती है ये। भगवान विष्णु जी राम हैं, राम को जंगल में भेज करके सुख प्राप्त करना चाहती है। जब देवता लोग जान गए कि राम का अभिषेक होने जा रहा है और रावण का आतंक चल ही रहा है, तो सारे देवता भयभीत होकर के मानस में है सब सरस्वती जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती के पास जाओ, मेरी पत्नी के पास जाओ। तो सरस्वती की बड़ी प्रार्थना देवताओं ने की, माता आप हमारी रक्षा करो। तो प्रारंभ में सरस्वती जी ने देवताओं को बहुत फटकार लगाई। क्या कहा, लिखा है मानस में, काऊच निवास अरे नीच कर तूती और देख न सकहू पराई विभूति। कितना आनंद मनाया जा रहा है अयोध्या में और तुम लोग विषम चले जा रहे हो। ये कितना अच्छा काम हो रहा है और तुम इधर। तो बातचीत करने में इंद्र बड़ा होशियार है। इंद्र ने सरस्वती माता के सामने प्रस्ताव रखा का एक तरफ आपका सामर्थ्यशाली पुत्र राम जो शक्तिशाली है, सर्वसंपन्न गुणों से युक्त है, और एक तरफ निर्बल पुत्र सब आपके कमजोर पुत्र। तो कमजोर पुत्रों का माता साथ देगी कि सबल पुत्र का साथ देगी? अब सरस्वती चुप हो गई। इंद्र कहता जा रहा है और कहा माता अगर राम राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? दूसरा, अगर राम जंगल में जाएंगे, लीलाएं करेंगे नाना प्रकार की, तो कभी लोग बैठेंगे लेखनी लेकर के राम का चित्र लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपकी स्तुति करेंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, इंद्र ने कहा, देवताओं ने सबने मिलकर के, अगर आप अपनी प्रशंसा कराना चाहती हो, यश प्राप्त करना चाहती हो, तो आप एक मेरा ये काम कर दीजिएगा। ब्रह्मा जी ने बताया है कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष का समय शेष है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। और तपस्वियों से वो छेड़छाड़ करता रहता है रावण, इसलिए तपस्वी वेश मांग लीजिएगा। इसलिए ये तो मांगा मंथरा ने कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, इतना आप कह दीजिएगा। सरस्वती ने कुछ क्षण विश्राम किया और विचार किया और फिर यही कहा, बहु शोभनम। संस्कृत में है बहु शोभनम, इंद्र तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है, मैं अब जा रही हूं। अब सरस्वती जी आई अयोध्या, देख रही हैं, तो सरस्वती क्या बताना, वो जान गई कि ये जो जिरम्भा थी ना, वो मंथरा, वो यहाँ पर मंथरा के रूप में है और ये बदला लेना चाहती है विष्णु भगवान से और अश्वपति जी से, इसलिए इसी का सहयोग लिया जाए। इसलिए सबसे पहले सरस्वती जी ने मंथरा का सहयोग लिया। आप देखिए मानस में, भाई सभी सजावट देखी, सभी ने तैयारियां देखी, लेकिन किसी को कष्ट नहीं हुआ, सब प्रसन्न रहे। लेकिन जहां मंथरा ने देखा, देख मंथरा नगर बनावा और पूछ लोगन का उछा, जो इसको पता चला वो उसे पूर्ण प्रतिज्ञा याद आ गई, मुझे बदला लेने के समय आ गया। अब मुझे ऐसा कुछ उपक्रम करना है कि दशरथ जी का मरण हो जाए, अश्वपति जी के दामाद का, और विष्णु रूप में जो राम जी आए, ये जंगल जंगल की खाक छाने भगे यहां से जाएं। इसी प्रकार से वो मंथरा कैकेयी के पास जाती है। प्रारंभ में कैकेयी बहुत नाराज होती हैं, आप सब कथा समझते हैं, मानस से सब आ चुका है। लेकिन फिर सरस्वती ने जब देखा काम मेरा नहीं बन पा रहा है, तो एक लाइन में दोहे में आया है, गई गिरा मत धूति। आप दोहा पढ़िए, गई गिरा मत धूति। तो सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि में भी अपना प्रवेश कर दिया, उसकी बुद्धि खराब कर दी, और जो मंथरा ने समझाया सब वही मान करके, और जो देवासुर संग्राम में
देवताओं का सहयोग करने के लिए जब दशरथ जी गए थे, उस समय उनके रथ की धुरी में जो कीली लगी रहती निकल गई अचानक युद्ध करते करते। ये कैकेयी इतनी साहसी थी, उसने अपनी अंगुली लगा दी, एक हाथ से रथ चलाया, अंगुली लगी रही, युद्ध हुआ, जीत दशरथ की हुई। दशरथ ने प्रसन्न होकर के कैकेयी से कहा, देवी आज तुम्हारी वजह से विजय प्राप्त हुई है, बताओ क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आग विजय हो गई मेरी, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा कर्तव्य बनता है आपका सहयोग करने के लिए। दशरथ ने कहा मैं प्रसन्न हूं और 2 वरदान आपको मैं देना चाहता हूं, या तो अभी मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा अभी नहीं मांगूंगी, जब मुझे कभी आवश्यकता होगी तभी मैं आपसे वरदान मांग लूंगी। वही है 2 वरदान, और मंत्रा जानती सब, 2 वरदान और भूपोषण था थी, और मांगो आज जुड़ा वो छाती। इसीलिए कह रही है वरदान मांग लो, छाती में ठंडक हो जाए। अब आप लोग इसमें सोचेंगे कि कैकेयी की अंगुली में क्या इतनी बड़ी जादू थी, कितनी बड़ी शक्ति थी कि अंगुली धुरी में लगी रही कीले की जगह पर और अंगुली टूटी नहीं और चलता रहा। इसका भी एक कारण आपको बताएं। तमाम कथाएं व्यास ने लिखी हैं। जब और कैकेयी छोटी थी 12-14 साल की, तब एक बार शिव मंदिर बना था अश्वती जी के नगर में, उद्यान के पास। तो वहां ये सहेलियों के साथ गई थी खेलने के लिए, उद्यान क्रीड़ा। वहां बैठे दुर्वासा ऋषि, लड़कियों का स्वभाव चांचल्य स्वभाव की थी ये, तो इससे जगह नहीं मकुइया होती है, काला काला निकलता है उससे, वो सब इकट्ठा करके और दुर्वासा जी का पूरा मुंह चेहरा काला कर दिया। चेहरा काला कर दिया कैकेयी ने, और काला करके खेलने लगी इधर उधर सहेलियों के साथ। अब दुर्वासा जब संध्या उनकी सब साधना विराम हुई, तो उन्हें कुछ लगा कि चेहरा को जिस प्रकार का, और महात्मा लोग शीशा हमेशा रखते हैं टीका का लगाने के लिए। बाबाओं के पास कुछ ना मिलेगा, कंगा शीशा जरूर मिलेगा, हाँ ये रखते हैं बाइक में अपने। दुर्वासा से जो ही दर्पण देखा, मेरा तो मुंह काला हो गया, ये काला मुंह मेरा किसने कर दिया। गुस्से में आ गए। दुर्वासा मतलब दूरही वासा, ठीक है, दुर्वासा के अगर पास गए तो मामला गड़बड़ है। भाई दुर्वासा ही हैं अच्छे संत, अपराध न करो, अपराध किया छोड़ते नहीं हो, शंकर के अवतार। दुर्वासा ने साफ दे दिया, जिसने मेरे मुख में कालिक लगाई है मैं साफ देता हूं उसको कालिक लग जाएगी, उसका जीवन कलंकी हो जाएगा, साफ दे दिया। जिस समय सुना इस प्रकार से कैकेयी ने रोने लगी, सहेलियां रोने लगी, और सब दुर्वासा जी की शरण में आ गए, सब प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। उसी बीच में उनका जो दंड था दुर्वासा जी का गिर गया था नीचे, उन्होंने दंड मांगा कैकेयी से, तो कैकेयी ने बड़े सम्मान पूर्वक दंड को उठाया और अपने मस्तक में लगाया, और इसके बाद महाराज के सामने ऐसे खड़ी हो गई दिया हाथ में। इतने कार्य से दुर्वासा प्रसन्न हो गए, इतने काम से प्रसन्न हो गए, और कहा देवी पुत्री मैंने साफ तो तुम्हें दे दिया है, जो अल्पज्ञ लोग होंगे जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा वो तुमको कलंकी अवश्य समझेंगे, और यहां तक संसार में कोई नाम तुम्हारा नहीं रखेगा कैकेयी। आप सुमित्रा देखेंगे, कौशल्या देखेंगे, लेकिन कैकेयी नाम कोई रखता नहीं है। और कलंकिनी भी कैकेयी को लोग मानते हैं, प्राय जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने सत्संग किया है, ज्ञान प्राप्त किया गुरुओं से, वो कैकेयी ने तो राम का ही कार्य किया है, जो भी काम किया है वो सब राम के कार्य के लिए सबका साहस कैकेयी नहीं, इसलिए कैकेयी का कोई अपराध विशेष नहीं था। जैसी व्यवस्था, जैसी प्रकृति की माया, जैसी भगवान की शक्ति थी योग माया, जैसा भगवान कराना चाहते हैं वैसा करा लेते हैं। तो कैकेयी से काम भगवान ने लिया है ये, और कैकेयी कष्ट हुआ, धिक्कारी गई। पुत्र भरत ने कभी भी जब तक वो रहा तब तक अपनी मां को मां नहीं कहा, इस प्रकार का भाव। तो राम की न चाहे सोई और करे अन्यथा अस नहीं होई,
इस प्रकार से आप सबको मैंने मंथरा के 3 जन्मों की बात बताई। प्रारंभ में जिरंभा और नगी और दूसरी ये मंथरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अयोध्या कांड का अभी हम लोगों ने पूर्व वर्णन सुना। कुबड़ी की पूर्व कथा, कैकेयी का वरदान मांगना और कैकेयी ने किस प्रकार से राजा दशरथ के रथ में उंगली लगा करके जो उसकी उंगली में कुछ हुआ नहीं। अब इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। ये अयोध्या कांड का 163वां दोहा है। मलिन बसन बिबरन विकल कृष शरीर दुख भार कनक कलप बर बेली बन मानहु हनि तुषार। भरतहि देखी मात उठाई मूर्छित अवनि परी झंझाई। देखत भरत विकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कहाँ दे दिखाई कासिया राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा जो जनम भई काय न बाजा। यही जन्म मोई अब जस भाजन प्रिय जन जोई। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी गति असि तोरी मातु जही लागी। तु सुरपुर बन रघुबर के तू मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोहि भयउ बेगु बन आगी तुसै दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचती बार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। जिसने कुल के कलंक अपयस के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान भागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए अति हित मनहु राम फिर आए। भेंटू बहुरी लखन लघु भाई सो कुसनेहु नर हृदय समाई। वो कहत सब कोई राम मातु वस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। अजहु बच्छ बलि धीरज धरऊ कुसुम समुझि शोक परिहरऊ।
जनि मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति घटित जानी। काहुई दोष देउ जनिताता, बामोई सब विधि बाम विधाता। जो ऐसे हो दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। पितुआय सुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विषमौ हर सुनार, गय कछु पहिरे बल कल चीर। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछ कर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए, परकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न ही कोई हर्ष था। मुख प्रसन्न न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी पर दोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। सब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिया अरु लघु भाई। राम लखनु सिय बनहि सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यौ सब भाई न आखिन आगे, कौ न तजा तनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष द्वेष। सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों के अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अब आगे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। दिल पहिनी कर भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेक मय वचन सुनाए। भरतहु मातु सकल समुझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। ते अघतिय बालक बध कीने,
मीत मही पति माहुर दीने। जे पातक उपपातक आई, कर्म वचन मन भव कवि काई। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। ते कई गति मोहि जो जननी मत। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया, बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन मन से होने वाले जितने पातक उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जो लोग श्रीहरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भसते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। वेदु धर्म दुहि लेहि, विसुन पराए पाप करि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोलुप लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा। पावऊ मैं दिन कहे गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई। तजि सुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक विरचि वेश जगु चलहि। तिन कहे गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहु जानऊ बेऊ। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। ये जो जितने भी पातक और उपपातक हैं, जैसे कि माता पिता पुत्र को मारना, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाना, आजकल तो सब बड़ा सहज है। आजकल हर व्यक्ति तो ब्राह्मण विरोधी, हर व्यक्ति ब्राह्मण की निंदा करना, किसी भी तरीके से ब्राह्मण को नीचा दिखा ले। सरकार भी उसी तरह के प्रयोग कर रही है। और स्त्री और बालक की हत्या करना, भ्रूण हत्याएं कितनी, दहेज लोभी कितनी ज्यादा स्त्रियों की हत्याएं करते हैं। और मित्र और राजा को जहर देना, मित्र राजा के साथ घात करना, ये सब जो पाप हैं, इन सब पापों के फल मुझको लगे। भरत जी ऐसा कह रहे हैं, अगर मेरी जरा सी भी इस कर्म में सम्मति हो। जो लोग, अब ये भी आजकल खूब हो रहा है, जो लोग वेदों को बेचते हैं, मतलब वेदों के बेचने वाले दुकानदार नहीं वेदों के ज्ञान को जो बेचते हैं। आपका तो ये ब्राह्मण लोग तो वेद तो कहेंगे ही, वेद कहेंगे, दक्षिणा भी लेंगे, लेकिन जो तय करके कि हम इतना कहेंगे तो हम इतना धन ले, ये है वेदों को बेचना। आजकल तो ये बड़ा सहज पाप है, जिससे कह दो, क्योंकि उसको सजावट चाहिए मंच की, उसको सजावट चाहिए आस्था चैनल की, उसको सब कुछ चाहिए। अब सब चाहिए तो उसमें धन चाहिए, और जब धन चाहिए, जो इतनी मेहनत कर रहा है और देने वाला देता नहीं, समाज समिति बना करके धन लोग इकट्ठा करते, अपनी जेब से कोई खर्च करता नहीं। जो बनिया लोग हैं, जो धनवान हैं,
कोई कोई खर्च करते हैं, कोई कोई नहीं खर्च करते। तो ये जो वेदों के बेचने का भाव है कि बिना अगर आप हमें धन नहीं देंगे तो हम कथा नहीं करेंगे। वहाँ अगर जिज्ञासु भी है, कथा सुनने वाले भी हैं, यथालाप संतोष करना चाहिए, पर भगवान का वर्णन सभी को सुनाना चाहिए। तो जो लोग वेदों को बेचते हैं और धर्म के नाम से लोगों को दुहते हैं, लोगों का धन, चुगलखोर हैं, चुगली करते हैं, दूसरे के पापों को कहते फिरते हैं। पापों को नहीं कहना चाहिए, दूसरे के पुण्य कहना चाहिए। आपको प्रचार मत करिए, आप वातावरण खराब मत करिए। अगर किसी ने कोई पाप किया है, सावधानी के लिए जहां से उस पाप का निवारण हो वहां कहना चाहिए। लेकिन इस तरह किसी के छोटे बड़े पाप कर्म को बहुत प्रचार नहीं करते, क्योंकि इससे दूसरे को बल मिलता है। जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय, क्रोधी हैं और जो वेदों की निंदा करने वाले। अब आजकल कितने संप्रदाय वेदों की निंदा करने वाले, सनातन धर्म से हट के व्यक्तिवाद को लेकर के जो धर्म बने, जो संप्रदाय बने, सब वेदों की तो निंदा करते हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, सबका विरोध करने वाले। और जो लोभी है, लोभी लोग ही ऐसा करते हैं, उनको धन मिलता है। जो लंपट हैं, लालचियों का सा आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन, पराई स्त्री की ताक में ही रहते हैं। हे जननी, इस काम में अगर मेरी सम्मति हो तो जो गति उनकी, इन लोगों की जो गति होती है, इन लोगों की बहुत बुरी गति होती है। अब आजकल तो लोग लोभी और लंपट, कोई विचार नहीं किसका धन है, कैसा है, उनको चाहिए, उनकी भयानक गति मिलती है। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ पथ से विमुख है, परमार्थ माने परमात्मा, जो परमात्मा से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, अर्थात जो श्री हरि के तत्व को नहीं जानते, हरि का तत्व जानने की कोशिश नहीं करते, जो भौतिकवाद में ही रमण करते हैं, और जिनकी हरिहर भगवान विष्णु शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, वेद मार्ग को छोड़कर जो वामपंथी है, वामपंथी माने वेद मार्ग के प्रतिकूल, आज भी वामपंथी है ना, वेद मार्ग को छोड़कर जो वेद के वामपंथी मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक इस सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणों के प्यारे। विदु विसचवई स्रवई निमुआगी, कोई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञानु बरु निटय नमो, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लाई। अस कही मातु भरतु ही अलाए, थन पै स्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठई बीती गई सब राती। कामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तात हृदय धीर धरऊ, करहु सो अवसर आजु। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहो सब साज। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इससे तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं
वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनका वात्सल्य उमड़ गया, नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज रखो। आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित अनुभवा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवती नाई तिलांजलि दीनी। सोधि समृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तहाँ तस साहस भाति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गजवाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर, परिपूर्ण काम। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह का स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात माताओं को चरण पकड़ कर रखा। प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। आजकल तिलांजलि देने का लोग विधान घाट पे भूल गए। कुछ लोग तो देते हैं, कुछ करते हैं, सब नहीं करते, सब हाँ। और ज्यादातर जो परिवार के लोग हैं उनको सबको करना चाहिए। परिवार के लोग हैं जिनका यज्ञोपवीत है, उन सबको तिलांजलि करना चाहिए जो घाट पे जाते हैं। और जो तिलांजलि देंगे परिवार के लोग घाट पे जाएंगे, उन्हीं लोगों को 13वीं में भोजन करने का अधिकार है और सबको नहीं है। ऐसा नियम है। और फिर भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान, माने 10 दिनों में जो कृत्य होता है, जिसको आजकल कहते हैं 10वां, वो किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा थी वहाँ भरत जी से सब ऐसा है हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधिपूर्वक सब दान दिए। गौ में घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। जस करनी सो मुख लाई जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कह कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सारा, यही तनु परिहरि प्रेम निवाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुलक्यो मुनि राऊ।
बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जसु विधि हार। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी करी वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी माने होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ है, इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अस विचारी के ही दे दोषु, व्यर्थ काई पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ न पनाई। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। ऐसा विचार कर कि जब हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ है, अर्थात जो निश्चित है प्रारब्ध के द्वारा वो आपके साथ निश्चित होकर रहेगा। इसलिए किसको दोष दिया जाए, व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ शोक करने योग्य नहीं है। अगर सोच करे तो किसका सोच करना चाहिए? सोच तो उस ब्राह्मण का करे जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञान से रहित है और जो अपना ब्राह्मण कर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। ब्राह्मण कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना, गीता गौ गायत्री की सुरक्षा के लिए जीवन में सेवा त्याग प्रेम में रत होना, ये ब्राह्मण का कर्म है। और ब्राह्मण इस कर्म को छोड़ दे और वो विषय भोग में लीन हो जाए, वैश्य और शूद्र आदि की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह वो विषय के अलावा और कुछ न जाने, विषय भोग के लिए ही सोचता रहे, विषय भोग के लिए ही धन इकट्ठा करे, विषय भोग के जो भी करे सब अपने लिए करे, अपने इस कर्म को छोड़ दे। तो ऐसा ब्राह्मण सोचने योग्य है, ये क्या कर रहा है, इसका क्या दंड होगा। उस राजा को सोच करना चाहिए जो राजा तो बन गया पर नीति निपुण नहीं है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान बहुत है पर कंजूस है, समाज में जो दान नहीं देता, विप्रों को जो दान नहीं देता, आवश्यकता पड़ने पर भी धन जो खर्च नहीं करता,
उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, वो वैश्य सोचनी है। और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति नहीं करता, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, ब्राह्मणों का वेश बनाकर ब्राह्मणों के कर्म करता है, लोगों से धन मांगता है। ऐसा आजकल चल रहा है ना। ये सब सोचनी है। बहुत बोलता है, दूसरों की निंदा ही करता रहता है और सबसे मान बढ़ाई चाहता है और सबका अपमान करता है। और ज्ञान का जो भी उसको थोड़ा बहुत ज्ञान जानकारी है उसको बहुत घमंड ऐंठा आंकड़ा घूमता है। आजकल जाओ ऑफिसों में, ये अनाचारी व्यभिचारी शराबी अधिक कौन है ना। ये सब सोचने योग्य है। तो पुनः उस स्त्री का सोच करें जो पति के साथ छल करती है। आजकल ऐसी स्त्रियां बहुत हैं, विवाह कर लेंगी और विवाह के बाद तुरंत हमने खर्च किया 1 लाख और 10 लाख की मांग कोर्ट में कर देंगी। ये छल। वो स्त्री नहीं और बच्चा चुरा के भाग जाएगी, बच्चा चुरा लेगी दूसरे का, भाग जाएगी। ऐसी स्त्री सोच करने योग्य है जो पति के साथ छल करती है, जो कुटिल है, जो कलह प्रिय है और स्वेच्छाचारणी, अपने मन की पूर्ति चाहती है। वो ब्रह्मचारी भी सोच करने योग्य है जो अपने ब्रह्मचर्य के व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। वो गृहस्थ भी सोच करने योग्य है जो मोहवश अपने कर्म का त्याग करता है। और उस सन्यासी का भी सोच करना चाहिए जो सन्यासी होकर दुनिया के प्रपंच में पड़ा है और ज्ञान और वैराग्य से हीन है। प्रपंच के लिए वो घरों घरों घूमता है, घरों घरों की झगड़े निपटाता रहता, उसके पास कोई नहीं आता, वो स्वयं जाता। ऐसा सन्यासी भी सोचनी है। सोई सोचे जोगु तप बिहाई जही भावई भोगु, सोचिए कि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक द्वंद्व विरोधी, सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरि जन होई, सोचनीय नहीं कोसल राऊ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाऊ, भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहरु सुरपति दिसिनाथा, वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, कहु तात के ही भांति को करी बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। वानप्रस्थ वो सोच करने योग्य है जो तपस्या छोड़कर भोग में ही लगा रहता है। 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। घर आदि के भोग आदि से विरक्त हो जाना चाहिए, पर वो विरक्त नहीं होता, भोगों में ही रमा रहता है। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, एक दूसरे की बात करके सबसे लड़ाता रहता है, और सोच वो भी है जो बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, और जो माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ जो विरोध रखने वाला है, जिससे सबकी जो अपने परिवार में विखंडावाद पैदा कर लेता है, समाज में विखंडावाद पैदा कर लेता है, और अपने राज्य में अपने देश में अब आज जो उस धारा के साथ नहीं चलता, जो द्वेष दुश्मनी बना के चलता, जो राष्ट्र का हित नहीं साधता, जो अपने क्षेत्र का हित नहीं साधता, और जो जहां उत्पन्न हुआ है जिस देश काल में उस जाति का हित नहीं साधता, वो सोच करने योग्य है।
ऐसा सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करने में तत्पर है, जो अपने ही शरीर का पोषण करता है, जो बहुत बड़ा निर्दयी है। सोचनी है। और वो तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल को छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, संसार की भक्ति में जो लीन रहता है, वो सब प्रकार से सोचनी है। कौशल राज दशरथ जिस सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है, हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ है और ना होगा, ना अब होने वाला ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वादी विषाद कहिए तेहि नामी। यह सुनी समूझी सोचु परिहरऊ, सिर धरि राज रजाय सुकरऊ। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन पुर जाई कीना। तजे राम जही बचन ही लागी, तनु परिहरेउ राम विरहागी। न पई बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूपर जाई, है तुम्हारी भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साथी। तनय जजाति जो बन गयऊ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच को त्याग दो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया, राम विरह की अग्नि में अपने शहीद की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी, माता को मार दिया। सब लोग और इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन करहु, पालऊ प्रजा शोक परिहरऊ। सुरपुर नपु पाई है परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। गिज विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राजु परिहरऊ गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लाभ राम भय देहि, अनुचित कहवन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, देव प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी। सौंपेऊ राजु राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुआ। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। राजा के वचन अवश्य ही सत्य करो।
शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे, तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है, स्मृति पुराणों सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही रास्ते लग पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे, कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या आदि जो तुम्हारी सब माताएं और प्रजा तुम्हारे सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी लौटकर आने पर राज्य उन्हें सौंप देना, सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। धीरजु कहई पूत पत्य गुरु आय सुअहई, सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुत नर नाहु, तुम यही बाति तात कधराऊ। परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। लखि विधि वाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आय सुअनुसरऊ, प्रजा पाली परिजन दुख हरऊ। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही रहित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुवानी, शील स्नेह सरल रस जानी। सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचन, विरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबई सुध देह की तुलसी सराहत। सकल साधन शिव सहज स्नेह की, भरत कमल कर जोर। धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जन बोल। देत उत्तर सबही। कौशल्या आदि भी धीरज धरकर कह रही है, पुत्र गुरु की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री सब माताओं के एक एक के तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो। प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी के गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने श्रील स्नेह सरलता से के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं से उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वो दशा देखकर उस समय सब अपने अपने शरीर की सुध-बुध सबको भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। दीन गुरु नीका प्रजा सचिव सम्मत सबई का। राम सिया राम जय जय राम।
उचित धरि आय सुदीन्हा, अवश्य शीस धरि जाओ कीन्हा। राम सिया राम सिया राम। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन उदित करिय भली जानी। राम सिया राम जय जय उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाय सिर पातक भारू। राम सिया राम जय जय राम। तुम तौ देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर बल होई। राम सिया राम जय यद्यपि यह समुझत हऊँ के, तदपि होत परितोष नहीं के। अब तुम विनय मोरी सुनी लेऊ, मोहि अनुहरत सिखावन देऊ। जय जय उतरु देव अब अपराधु, दुखित दोष गुण गण साधु। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुरपुर सिया राम बन, कारण कहु मोहि राज। यही ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़कार। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझाकर ये आज्ञा दी है। मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, माता, पिता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छा समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भलीभांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध भी मेरा क्षमा कीजिएगा। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमारे सियपति सेवकाई, सो हरि दीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राजू के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण बारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई,
वादी मोर सब बिनु रघुराई। जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंख मोरहित एहु। मोहिन पकड़ी भल आपन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू। कैकई कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं, ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री राम जी श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, बैराग के बिना ब्रह्म का विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे रघुनाथ जी के बिना मेरा भी सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप इस स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख, निर्लज्ज मुझसे, अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते। कहूँ साचु सब सुनि पतियाहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजू हटि देहु जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मोहि समान को निवासु, यही लगी सिया राम बनवासु। राय राम कहूँ काननु दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मैं सठु सब अनरत करे तू, बैठ बात सब सुनहु सके तू। बिनु रघुवीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरि कुल सुजहि लही बड़ा। कारण ते कारजु कठिन, कोई दोषु नहीं मोर। पुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करेंगे, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके क्यों ही राज्य देंगे? ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा? जिसके कारण सीता जी राम जी को वनवास हुआ, राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग का गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पतित कीना। दीन विधव पन अपजसु आपू,
दीन प्रजहि शोक संतापु मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु कीन कर गई सब कर काजु यही ते मोर का अबनी का तेहि पर देन काओ तुम का कई जठर जन्म जग माही यह मोहि का कछुअन चित नाही मोरी बात सब विधि बनाई प्रजा पांच कत करऊ सहाई ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेरी पुनि दीछी मान तेरी आई बारुणी कहऊ का उपचार। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग से भी मुझे प्राण मेरे नहीं निकल रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी सीता जी को बंद दिया और स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन अपेस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेने का यह मेरे लिए कुछ ही अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। सुवन जोग जग जोई चतुर बिरंची दीन मोहि सोई दशरथ तनय राम लघु भाई दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। तुम सब कहाऊ कढ़ावन टीका राय रजाय सुसब कहानी का उतर देऊ कही विधि केही कहूँ सुखे न जथा रुचि जेही मोहि कुमातु समेत बिहाई कहूँ कहिए के कीन भलाई मोबिल को सचराचर माही जय सिया राम प्राण प्रिय नाही परम हानि सब कह बढ़लाहु अदिन मोर नहीं दूषण काहू संशयशील प्रेम बस आऊ सब उचित सब जो कछु कहू राम मातु सुखी सरल चित मोह पर प्रेम विशेष कहै सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता दे। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ भी योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के प्यारे न हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, मैं किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह वश ही ऐसा कह रहे हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना जिन्हि विश्व कर बदर समाना मोह कहाँ तिलक साज सज सोऊ भय विधि विमुख विमुख सब को हरि राम सिया जग माही को न कहिय मोर मत नाही सो मैं सुनब साहब सुख मानी अंतहु बीच जहाँ जहाँ पानी
डरु न मोहि जग कहीं की पोचू, परलो कहूँ कर नाहि न सोचू। एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिया राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊं अबा। आपन दारुण दीनता देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कहे जरनी न जा। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साथ सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा, सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहे, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरे दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी में जलन नहीं जाएगी। मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आँख है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा अभिषेकी। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेहु सदन रघु। हरिहु का अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पै पाँच मोर बल मानी, आयसु आशीष देहु सुवानी। जय सुन विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी ना त्यागी नहीं, मोहि रघुवीर भरोस। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच, श्री रघुनाथ जी शील संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। अब पंच सब लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। ये विनय पत्रिका का 46वां पद है, जिसमें राम के स्मरण की महिमा बताई गई।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खानी जिए जानी सठ सकल सौभाग्य सुख खानी जिए जान सठ। मानी विश्वास बद वेद सारम। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। कौशलेन्द्र नौ कोशनेल नौ नीलकंठा। कौशलेन्द्र नौ नीलकंजा भतनु। मदन रिपु कंज हृदि चंचरीकम। जानकी रवन सुख भवन जानकी रवन सुख भवन भुवनैक प्रभु समर भंजन परम कारुणिकम। दनुज बन धूम धुज पीन आजान भुज। दंड को दंड बर चंड बानम। अरुण कर चरण मुख नयन राजीव गुण। अचन बहुमयन शोभा निधानम। वासना वृंद कैरव दिवाकर। काम क्रोध मद कंज कानन तुषारम। लोभ अति मत्र नागेंद्र पंचानम। भक्ति हित हरण संसार भारम। केशवम क्लेशहम केशवंदितम पद। द्वंद्व मंदाकिनी मूलभूतम। सर्वदानंद संदोह मोहापहम। घोर संसार पाथोदिपोतम। शोक संदेह पाथोद पटलानिलम। पाप पर्वत कठिन कुलिश संघारम। कुलिश रूपम। संत जन काम धुक धेनु विश्राम प्रद। नाम कली कलुष भंजन अनुपम। धर्म कल्पद्रुमा राम हरि धाम पथि। संबलम मूल मेद एकम। भक्ति वैराग्य विज्ञान शम दान दम। नाम आधीन साधनम अनेकम। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवा खिलम। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम। तेन सर्वकृतम कर्म जालम। येन श्रीरामामृतम पानकृत मनीष। येन श्रीरामामृतम पानकृत मनीष।
शमन बद्यमव लोक्य कालम स्वपच खल भिल यमुनादि हरि लोक गत नाम बल विपुल मति मल ना परसी त्याग सब आस संत्रास भवो पास असि निमित हरि जपु दास तुलसी राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम नाम जपु मूढ़ मन बार बारम नाम जपु मूढ़ मन बार बारम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविंदाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय समसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।